जरीना दीदी, प्रियंका दीदी, मनीषा दीदी, हो गया। कृतिका दीदी, अश्विना दीदी, हाँ अब नेक्स्ट पे बुलाना चाहूंगी श्रीनी जी, जो कि अविनाश पे है। अविनाश भी आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं निकेश को बुलाना चाहूंगी बेंच लगाने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अविनाश हूँ। मैं सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे अच्छे से पढ़ाया। ये जानते हुए कि मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। सबसे पहले मैं राजू सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मुझे बहुत सपोर्ट भी किया पढ़ने को। मुझे बहुत सारे फिजिक्स डेरिवेशन नहीं हो पाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे हौसला दिया और कभी कभी डिमोटिवेट भी किया। For her dance performance, please welcome Roshni. के मेरे कक्षा अध्यापक से अनुरोध करता हूं कि वे आए और विद्यार्थी के आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल उन्नति के लिए 2 शब्द बोलें। Good afternoon, respected principal sir, all my learned colleagues and the students of class 11th, 10th and 12th. First of all, I like to thank the students of class 11th as well as the teachers of class 11 for arranging such a nice यहाँ पे जो भी चीज कोई भी चीज करवाया जाता है, आप लोगों को लगता है कि टीचर्स डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन यही सब डांट आप लोग कॉलेज में जाके मिस कीजिएगा। आप लोग क्लास बंक कीजिए, कोई बोलने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं, जो कर रहा है करो, अपना अपना देख लेगा। बट हियर ऑल द टीचर्स आर रनिंग बिहाइंड यू। ये क्लास क्यों नहीं किया, वो क्लास कहाँ पे था, क्लास बंक क्यों किया? सो दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट यू विल ओनली गेट टू सी इन स्कूल्स। अनुभव हमारे सामने रखे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जरीना दीदी के लिए। We're the best and are the best. पाठक सर आज यहाँ नहीं है, but personally पाठक सर की classes मेरी favorite classes रही है. Reason being, something unexpected always happens in his class. Grammar तो हमने English classes से ज़्यादा पाठक सर की classes में सीखी है. बिठाना, उठना,
बीत गया। लास्ट ईयर हम लोग क्लास 12 के लिए एक अरेंजमेंट कर रहे थे, लेकिन देखते देखते हमारा भी टाइम आ गया, पता नहीं चला। हम कब से जूनियर से सीनियर बन गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे टीचर ने हमें हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने अक्षरा को बुलाना चाहता हूँ कि वे अपना नृत्य प्रदर्शन करें। अक्षरा, कृपया अगर आप मंच पर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं हमारे जूनियर्स को और टीचर्स को थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने साथ में मिलके इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। बहुत अच्छा लगा हमें, ये मतलब जो भी अभी ये सब हो रहा है बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स का भी थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे सारे डाउट्स को मेरे क्लियर किया है और बहुत मुझे मोटिवेट भी किया है। स्पेशली अब्दुल सर, अर्पिता मैम जो हमारी दीदी जैसी है, बड़ी दीदी, और केडी सर जिनके क्लास में मैं हमेशा बिल्कुल मेहमान की तरह चली जाती थी, लेकिन सर ने कभी भी मुझे टोका नहीं है उस चीज़ के लिए। और उमराव सर जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ट्रिप का सपना दिखाया, और जब दूसरी क्लासेस गई वो ट्रिप के लिए तो उन्हीं के वीडियोस को दिखा के हमें बहुत जेलसी फील करवाया। इट्स ओके। लास्टली मैं अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का भी थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया है, मुझे हर वक्त हंसाया है उन्होंने। लेकिन मैं कभी अपने आप को यहाँ से अलग नहीं कर पाया। और लास्ट ईयर जब मैं ट्रांसफर होने वाला था तो आप लोग कह रहे थे कि सर कम से कम आप तो रुक जाइए, और शायद आप लोगों की आवाज ऊपर वाले ने सुन ली और मैं यहीं पे रह गया। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आगे जाइएगा और अपना स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिएगा। अब बात आती क्लास 12 की। 12 के लिए वही बात की क्या ही कहना। सबसे ज्यादा अगर मेरा अटैचमेंट और एक दोस्ताना व्यवहार मित्रवत रहा है तो क्लास 12 के साथ रहा है। जितना आप लोगों को फील हो रहा है यहाँ से जाने का, उससे कहीं ज्यादा मेरे को फील हो रहा है आप लोगों को यहाँ से जाने का। लेकिन ये हमारा शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का जो सद्भाव है ये कभी खत्म नहीं होगा। भले आप यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो हमारी मेमोरीज है वो हमेशा रहेगी। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाइएगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वनिता दीदी के लिए। मुझे न्यू कमर्स नहीं पसंद थे, पता नहीं। क्लास 6 तक मुझे उतना याद नहीं है, बट क्लास 7 में आए थे वेद सर हमें मैथ्स पढ़ाते थे। पता नहीं क्यों वेद सर और मतलब कि हमारा बहुत खट्टा मीठा का एक रिश्ता था। मैं बहुत पता नहीं मेरी वजह से उन्होंने एक बार क्लास भी छोड़ के निकल गए थे, उन्होंने पढ़ाया तक नहीं था और मैं उस दिन बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। फिर क्लास 8 में आए थे सलीम सर एंड उमराव सर। सलीम सर जब जिस दिन आए थे वो पहले ऐसे टीचर थे जिनके पेरेंट्स भी आए थे उनके साथ स्कूल में, और ये सब देखकर हम बहुत शॉक थे। उमराव सर के बारे में जितना बोलूँगी मैं उतना कम पड़ेगा, क्योंकि वो सारी क्योंकि जितने भी स्कूल में जब मतलब इतने मुश्किलें आती थी या कुछ समझ में नहीं आता था तो उनके पास चले जाते थे। उनसे कुछ बातें करने से वो दुख या वो प्रॉब्लम लगभग वो सॉल्व कर ही देते थे। फिर क्लास 9 तो ऑनलाइन में गया और मुझे उतना कुछ खास भी याद नहीं 9 के बारे में। और 10th में आए हमारे क्लास टीचर मिस्टर रातुल विश्वास सर। क्लास 10 में
ना ही मेरे को पहचानते थे ना मैं उनको पहचानती थी। बट क्लास 11 में जब वो मेरे क्लास टीचर, वो हमारी क्लास टीचर बने, तब पता लगा कि कैसे मतलब इंसान है वो बहुत तो मतलब मैं बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत हम्बल है। हाँ, उन्होंने मेरे को बहुत डांटा भी है, बट अच्छे के लिए ही डांटा है। जैसे उन्होंने कहा था अपने स्पीच में कि वो बुरे के लिए कोई टीचर डांटता नहीं है वैसे तो, बट हम ही शायद नादान होते कि हम सोचते थे कि सर ने तो मुझे डांट दिया, ये कर दिया, फिर रोने लगते। सबसे ज़्यादा तो मैं रोई होंगी शायद से पूरे नॉट स्कूल में बट क्लास में मैं बहुत रोती थी, बहुत ही ज़्यादा। एक बार राव सर ने डांट दिया था, उसमें रो गई। एक बार लिख कर दी है तो ऑन द स्पॉट सोचना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ड्राइंग सर, मैं उनकी क्लास में हमेशा मैं डांट खाती थी कि लेट से आती है। मैं अश्मिता का लेट से आती है। प्रियंका और सरीना को देखो वो जल्दी आ जाती है। एंड देन हम जब पढ़ते थे, सर पढ़ाते थे, जब हम ध्यान नहीं देते तो वापस से डांट खाते थे कि क्या लिखोगे तो 30 मार्क्स के थ्योरी में क्या लिख कर आओगे तो सर मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी 30 और 30 लाने का। सॉरी। एंड मैं लास्ट में दो अपना स्पीच खत्म करना चाहूँगी। दो मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गाने यहाँ पर, बट थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग गर्ल कैसे बनते हैं। रोते रोते सीख गई मैं। केडी सर थैंक यू, आपकी वजह से जितना मुझे बचपन में हिंदी पसंद था उससे कई ज़्यादा मुझे पसंद आया हिंदी क्लास 11th और 12th में। हालांकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, सॉरी। सर आप जितने मतलब आप बोलते जाते हो ना उतना सुनते रहने का मन करता है सर, तो आप बोलते रहिएगा, कभी रुकिएगा मत। और लाइब्रेरी सर, थैंक यू सर मुझे मोटिवेट करने के लिए ताकि मैं नोवेल पढूं। मेरे पास अभी भी बहुत सारी बुक्स होंगे, सॉरी सर, मैं लौटा कर ही जाऊँगी, सॉरी सर। अर्पिता मैम तो हमारी दीदी जैसी है। उन्होंने कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं किया कि टीचर के हिसाब से सोचो, उन्होंने हमेशा एक बड़ी दीदी की जैसे सोचा है। उन्होंने समझाया भी बड़ी दीदी के जैसे ही है। हम लोग ने बहुत कोशिश भी की है। अब्दुल सर से मतलब इंटरेक्ट तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब भी हुआ उन्होंने एक स्माइल के साथ ही हाय हेलो किया। उनके शायद क्लास में भी मैं नहीं गई, मतलब नहीं पढ़, मैंने मैथ नहीं लिया तो मैं उनके साथ उतना क्लासेस में इंटरेक्ट नहीं हो पाया। बट जब भी हुआ तो हाय हेलो के साथ ही हुआ, स्माइल के साथ। सीएस मैम आज नहीं है, बट लास्ट डे में उनके साथ उन्होंने जो बातें बोली मेरे को, उन्होंने जो बातें बोली हमारे मतलब क्लासमेट्स को, मेरे क्लासमेट्स को, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगी, इसलिए मैंने रो भी दिया था। सॉरी मैम उसके लिए, मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी बट मुझे रिलेटेबल लगा तो मैंने रो दिया। एंड बायो सर, थैंक यू सर मुझे बायो में वापस से इंटरेस्ट दिलवाने में, क्योंकि मैं फर्स्ट में 12th के फर्स्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट था बायो में कि हाँ बायो में अच्छा कर लूँगी, बट बीच में मिडिल में अभी ना